हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ PK Q&A में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 6 का विजन IS, ओके, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, प्रभात फेरी, मैजिकल लैटेंट्स एंड वानर सेना वर एसोसिएटेड विथ, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो क्या हो जाएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, और ये होता क्या है? प्रभात फेरी का अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रभात फेरी में एक बैंड होता था, वुमेन, मैन और चिल्ड्रन का, वर वेंट टू द डाउन एंड सिंगिंग नेशनल सॉन्ग्स बिकम अ रूल इन विलेज एंड टाउन्स। ओके, तो ये वो हो गया प्रभात फेरी। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं मैजिक लैटेंट्स का, तो वो यूज़ करते थे नेशनलिस्ट मैसेज टू विलेज में, गांव में मैसेज पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वानर सेना इज अ चिल्ड्रन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वानर सेना और मेक मंकी आर्मी एंड ये सब चिल्ड्रन फॉर्म किया था। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं गर्ल्स का, तो गर्ल्स ने अलग एक डिसाइड किया था अपना सेपरेट, वो था सेपरेट मंजीरा सेना, और जिसको कैट आर्मी भी बोलते थे। ओके, सो ये रहा इसका मतलब, वानर सेना, प्रभात फेरी एंड मैजिकल लैटर्न्स। एंड अगर हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, ओके, स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 में, और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड इसका फीचर क्या था? तो फीचर क्या था? वो था बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। एंड नेक्स्ट था प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट इज फॉस्टर्ड नेशनलिज्म। ओके, ये था इसका फीचर मेन स्वदेशी मूवमेंट का, और कब हुआ था? 1905 में। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो क्या था? तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न था डिससेटिस्फैक्शन विथ ब्रिटिश रूल, पहला। एंड दूसरा था जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 1919 में हुआ था। एंड नेक्स्ट था इकोनॉमिक हार्डशिप, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो। ओके, सो ये फीचर था स्वदेशी मूवमेंट का, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन विच इज़, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कब, कॉल ऑफ कब किया गया था? तो वो किया गया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, जो कि 1922 में हुआ था, जब महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया था। ठीक है, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रॉयल इंडियन नेवी इन 1946 में हुआ था। ओके, 46 में। और सिविल डिसोबीडियंस का अगर हम बात करते हैं, तो इसमें फीचर्स क्या आते थे? ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। ओके, एंड सॉल्ट लॉ कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, civil disobedience movement. Let's come to the next question, which is with reference to permanent settlement. A land revenue system introduced by the Britishers. Consider the following statements. First is, it was introduced in Bengal, Bihar and Odisha in 1973 by Lord Cornwallis. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is, it recognized zamindars as landowners and made ownership right hereditary and transferable. Yes, it's also correct. And the next one is, zamindars had to give 1/3 of their share to the company. No, it's not a correct statement, because वो 1/10
खुद रखते थे एंड 10th बाय 11th ब्रिटिश कंपनी को देते थे. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay. Next question is, consider the following nuclear disarmament treaties at a global level. First is, और इसमें पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द एबव ट्रीटीज आर साइंड एंड रेटिफाइड बाय इंडिया. कौन कौन सा ट्रीटी इंडिया साइन किया है और कौन सा नहीं. ओके. तो फर्स्ट इज पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, ये इंडिया साइन किया है. नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, नहीं किया है इंडिया साइन. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी बैन ट्रीटी, ये भी इंडिया साइन नहीं किया. नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन 2017, ये भी इंडिया साइन नहीं किया है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन द प्रिंसिपल ऑफ refoulement is often seen in the news in the affair of, ये किससे रिलेटेड है? रिफ्यूजी माइग्रेशन से रिलेटेड. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव रिकमेंडेड द नेहरू रिपोर्ट 1928, विच इज डोमिनियन स्टेटस? यस. सेपरेट इलेक्टोरल फॉर कम्युनिटीज? नो. यूनिवर्सल एडल्ट फंड्स राइज? ये भी. एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ये भी होगा. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑल 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द chronological sequence. Okay. फर्स्ट इज, म्यूटनी स्टार्टेड इन एट मेरूट, ये कब हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857. ओके. एंड मंगल पांडे किल्ड ह्यूसन एंड बफ कब किया था? तो वो किए थे 29 मार्च 1857. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट बहादुर शाह जफर हैज़ डिक्लाइंड, बहादुर सहिंसा हिंदुस्तान, तो वो कब किया था? तो 11 मई 1857. ओके. सो अगर इसको सीक्वेंस में करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2, 1 एंड 3. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. सो इफ आर टॉकिंग अबाउट द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री किल्ड ह्यूसन एंड बफ एंड परेड एट बराकपुर. एंड देन आफ्टर 23rd of April 1857 को 80 soldiers of the 3 light cavalry who refused to use the cartridge were court martialed. ओके. जो कि कार्टरेज क्या था? तो उसमें गन था जिसमें उसको चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय की चर्बी और सुअर का ये चर्बी था. तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सबका सेंटिमेंट हर्ट किया, जिसके वजह से ये मेनली स्टार्ट हुआ था. बाकी पहले से तो स्टार्ट था ही. ओके. सो नेक्स्ट इज 10 मई 1857 को म्यूटनी स्टार्टेड एट मेरूट. देन आफ्टर 11th of May 1857, marching soldiers arrived in Delhi, and 82 years old Bahadur Shah Jafar was declared as the Sher Shah Hindustan, Emperor of India. Okay. So answer is option number B is the correct. Next question is, consider the following statements about the doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Okay. फर्स्ट इज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली. नो, ये डलहौजी के द्वारा किया गया था. डलहौजी. ओके. और कैसे इसको आप याद रख सकते हैं? डॉक्ट्रिन और डलहौजी, डी करके. ओके. नेक्स्ट इज, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज, झांसी वॉज फर्स्ट प्रिंसली स्टेट दैट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन. नो, इट्स नॉट अ झांसी, इट्स अ सतारा. ओके. जो कि 1948 में अनेक्स किया गया था. एंड देन आफ्टर, अगर इसी से रिलेटेड हम देखिए तो उसके बाद कौन कौन सा हुआ था? तो वो था जयपुर एंड
Sambalpur 1849 में. And if we're talking about Nagpur and Jhansi, it's 1854. And if you are talking about the Tanjore and Arcot, it's in 1855. And अगर हम बात करते हैं उदयपुर उदयपुर एंड अवध का, तो वो हुआ था 1856 में. और डलहौजी का जो टर्म था, कार्यकाल था, वो कितने तक से कितने तक था, तो 1848 टू 1856. ओके, so statement second is incorrect. Let's talk about next statement. It stipulate the annexation of a state where ruler did not have a natural heir. It's a correct statement. So answer for this question is option A is correct, which is only one. Okay, let's come to the next question, which is Manjeri conference was associated with which of the following. Okay, Manjeri conference is related to princely state movements. Okay, और ये कब हुआ था, तो 1920 में, 1920 to 21 at Malabar coast of Kerala. Malabar coast of Kerala में ये हुआ था. Okay, let's come to the next question, which is consider the following passage. She made Dadabhai Naoroji and inspired his ideal plundered into the freedom movement at the International Socialist Conference at Stuttgart. She raised the first flag of India's independence with the words written in the middle Vande Mataram. Okay, passage was described being for the Madam Bikaji Kama. Okay, option number B is the correct answer. Next question is consider the following statements. Communist Party of India. Okay, regarding Communist Party in India, first statement is a number of left-wing organization and group came together at Kanpur in 2025. Yes, it's a correct statement. Next is M.N. Roy was the General Secretary of the Communist Party of India in Kanpur. No, it's not a correct statement. This is the S.B. Ghate. Okay, S.B. Ghate is the General Secretary of CPI at Kanpur. So answer for this question is option number A, which is only one is correct. Let's come to the next question, which is consider the following personalities. How many of the are related to the Rahnumai Mazdayasans सभा. ओके, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं RM सभा से, तो वो हो जाएंगे दादा भाई नरोजी फूडनोजी एंड दादा भाई नरोजी, SS बेंगाली, KRK कामा. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. With reference to the modern Indian history, consider the following statement. First is, in this, how many of the were reason behind the growth of tribal movement during the British Indian period? First is introduction of new land revenue system. Is it true? Yes, it's a correct statement. Arrival of Christian missionaries in tribal areas is also correct. Rise of middlemen is also correct. Transformation of tribal forest relation is also correct. So answer for this question is all of the above are correct statement. Let's come to the next question, which is in the context of Indian relation with other countries. Question is in the context of India's relation with other countries, like Kachatavi Island is often seen in the context of India and Sri Lanka. Okay, और Kachatavi Island है कहाँ पे? Let me show you. This is the India and this is Sri Lanka. Okay, and if you are talking about the Kachatavi Islands, there is the Kachatavi Island. Okay, located island. Okay, and there is a strait is called strait एक यहाँ पे जो कनेक्ट करता है इंडिया एंड
श्रीलंका को, विच इज कॉल्ड पाक स्टेट. ओके, Pak state. And if we are talking about this region, this is called Gulf of Mannar, and there is a Rameshwaram island also. Okay, Rameshwaram island. So let's come to the next question, which is so answer for this question is option number C. Okay, India and Sri Lanka. Let's come to the next question, which is arrange the following revolutionary activities in a chronological order of their occurrence. Okay, first is attempt to assassinate Judge Kingford by Prafulla Chaki and Bose. It is in 1908. Okay. Next is Bombay attack on the viceroy of Ras Bihari Bose and Sachindranath Sanyal, 1912. And next is assassination of flag commissioner of Pune by Chapelekar brother. ये कब हुआ था? 1897. Next is assassination of AMT Jackson, collector of Nasik, by Anant Lakshman Kanhare, which is in 1909. Okay, so answer for this question is first हो जाएगा 3142. Okay. So answer is option number B, which is 3142. Okay. Answer. Next question is consider the following statements with reference to individual satyagraha. Okay, individual satyagraha is related. Which one is correct statement? So first is it was started as a response of the August offer 1940. Yes, it's a correct statement. Next is Acharya Vinoba Bhave is the first satyagrahi. Yes, it's also correct. And if you are talking about second सत्याग्रही तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे. ओके, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी. आप हमें कमेंट में ये बताएं कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह का. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज during the Indian period, which act introduced government spending on the education? Government spending education में कौन था? तो 1813 चार्टर एक्ट 1813 था. ओके, और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया ने क्या बोला था, कितना स्पेंड करेगा उसमें? तो उसमें था 1 लाख. ओके, 1 लाख जो कि स्पेंड करना था ब्रिटिश इंडिया को, ये इंडिया पे, ताकि ये को बढ़ाया जा सके. सो इसमें था फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 का, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था? तो उसमें जो प्रोविजंस था एक्ट का वो था कंटिन्यूड ऑफ द कंपनीज रोल इन इंडिया. इंडिया में कंपनी का रोल कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट इज company's commercial monopoly was ended, but except किसमें नहीं हुआ तो except tea trade and trade with China. Okay, and next is expressed asserted crown sovereignty over British India, and इसमें 1 लाख देने के बाद किया गया था education of India. After this, education of Indian people was considered as an official responsibility to the company. Okay, so created a new era of British education in India by the Charter Act 1813, and Christian missionary were allowed, and provision government and courts are allowed. Financial provision made to encourage a revival of Indian literature and promotion of sciences. Okay, and next is if we are talking about the Charter Act 1973, this is the ये नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए अप्रूव कर दिया गया था. और राइडिंग पावर गिवन द कॉर्नवालिस. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था. extended the governor general also, and provided for the Charter Act 1793 प्रोवाइड किया था गवर्नेंस बेस्ड ऑन रिटेन लॉज. ओके, यहाँ पे क्या
रिटन लॉज का ये प्रोविज़न था। ओके, एंड इन प्लेस ऑफ पर्सनल रूल ऑफ द नेटिव रूलर्स, और किसके जगह पे, तो जो पर्सनल रूल रखे थे नेटिव रूलर्स उसके जगह पे, ठीक है। इट रिक्वायर्ड दैट ऑल द लॉज रिलेटेड टू द राइट ऑफ पर्सन एंड property must be printed with translation in Indian language so that people can know about their rights and immunities. Okay, तो ये था कहाँ, चार्टर एक्ट 1793 के लिए। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द चार्टर एक्ट 1853, तो 1853 में क्या था, कंपनी वॉज वाइंड अप इट्स कमर्शियल बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल, पहला। दूसरा था, इट वॉज एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड नो इट्स 33, नो इट्स, ये चार्टर एक्ट 1833 था। ओके, अगर हम चार्टर एक्ट 1853 का बात करते हैं, ओके 1853 का बात करते हैं, तो उसमें क्या था, सेपरेट गवर्नर जनरल and legislative council was be created with a 6-member body। okay, and जो 6 मेंबर था उसमें से 4 जो थे अपॉइंट किया गया था लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1853 फॉलोज सिविल सर्विसेज इंडियन, इसमें ओपन किया था कन्वेंट्स सिविल सर्विस टू इंडियन के लिए। ओके, और वो कौन सा कमेटी था, तो मैकाले कमेटी कब किया था, 1854 में। ओके, और जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर और फर्स्ट इंडियन टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन 1863। ओके, और उस टाइम रिड्यूस्ड किया गया था नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 24 to 18, आउट ऑफ विच 6 वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ओके, ये था इम्पॉर्टेंस। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू कल्चरल contributions of Satyagrahi movement, consider the following statement. First is Amar Sonar Bangla was composed by Bankim Chandra Chatterjee during this movement. No, it's not a correct statement, क्योंकि ये बंकिम चंद्र चैटर्जी नहीं किए थे, ये कौन किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज Rabindranath Tagore created the painting of the Bharatmala and Bharat Mata to support the movement. Yes, it's a correct statement. Next is the spread of Madras region under the leadership of Chidambaram Pillai. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs. First is स्टैचू ऑफ इक्विटी जैन मॉन्क्स विजय वल्लभ सुर्वे, नहीं है ये, इसका नहीं है, तो ये किसका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य का, जो कि हैदराबाद में है। ओके, हैदराबाद में है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, ओके, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का है, ये करेक्टली मैच है। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ वननेस श्री आदि शंकराचार्य, यस इट्स ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ पीस विच इज लचित बोरफुकन, नो इट्स नॉट लचित बोरफुकन, ये थे जैन मोंक विजय वल्लभ सूर्यसेन। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ओके, so answer for this question is only 2 statement is correctly matched, which is option 2 and 3. Okay, let's come to the next question, which is consider the following who among the following the president of Lahore session in Congress 1992. Okay, if you are talking about the Congress session, तो 1992 में कौन थे कांग्रेस के सेशन के, ये तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी।
एंड अगर हम आईएनसी कांग्रेस सेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 18 दिसंबर 1885 को, और कहाँ पे? तो बॉम्बे में। ओके, और ये किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। ओके, एंड फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में। और प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? तो वो था W.C. बैनर्जी के द्वारा। एंड उसमें फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स अटेंडेड थे। ओके, अटेंड किए थे। अगर हम बात करते हैं अनदर कांग्रेस सेशन की, तो पहला तो बॉम्बे 1885 W.C. बैनर्जी प्रिसाइड किए थे। नेक्स्ट इज कलकत्ता, ठीक है। सेकेंड सेशन हुआ था 1886 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में, और इसको दादा भाई नौरोजी जी इसको प्रिसाइड किए थे। एंड मद्रास सेशन 1886 जो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, और जो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ओके, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट विच इज़ इलाहाबाद सेशन, जो कि 1888 में हुआ था, उसमें जॉर्ज यूले थे जो कि प्रिसाइड किए थे, और ये फर्स्ट नॉन इंडियन थे। ओके, ये फर्स्ट नॉन इंडियन थे जो कि आईएनसी को प्रिसाइड कर रहे थे। एंड नेक्स्ट इज़ कलकत्ता सेशन, जो कि 1896 में हुआ था, जो रहीमतुल्लाह सयानी जो थे वह उन्होंने उस टाइम में वंदे मातरम सॉन्ग गाया था। एंड ये प्रिसाइड किया गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लखनऊ सेशन, ओके, लखनऊ सेशन जो कि 1899 में हुआ था, उसमें रमेश चंद्र दत्त जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इंडिया टू इंग्लैंड ये बोला था। ओके, नेक्स्ट इज बनारस सेशन, जो कि 1905 में हुआ था, जो कि प्रिसाइड किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। डिवीजन बिटवीन, और इसमें डिवीजन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट का, एंड बाय G.K. गोखले एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कलकत्ता सेशन 1906 का, तो उसमें दादा भाई नौरोजी जी ने वर्ड दिया था स्वराज। एक वर्ड दिए थे, वो कौन सा? स्वराज मेंशन किए थे, ठीक है। एंड अगर हम सूरत सेशन की बात करते हैं, जो कि 1907 में हुआ था, तो उसमें रास बिहारी घोष ने सूरत स्प्लिट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट हुआ था। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कलकत्ता सेशन 1911, जिसमें कि जनगण मन सॉन्ग गाया गया था फर्स्ट टाइम एट दिल्ली दरबार। ओके, और अगर हम 12th सेशन की बात करते हैं, नॉट 12th सेशन, लखनऊ सेशन 1916 की बात करते हैं लखनऊ सेशन की, तो उसमें क्या होता? अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ पैक्ट साइन किए थे। जॉइंट सेशन विद द मुस्लिम लीग एंड रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ओके, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो अलग हुए थे वो किस में हुए थे? कलकत्ता सेशन 1911 में, सॉरी नहीं, सूरत सेशन 1907 में स्प्लिट हुआ था सूरत ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के बिटवीन। एंड 1916 में AC मजूमदार के द्वारा इसको रीयूनाइट किया गया था। इसको तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को, और विद द हेल्प ऑफ किसने हेल्प किया था? तो वो एनी बेसेंट थी। ओके, और अगर हम बात करते हैं कलकत्ता सेशन के 1917 का, तो उसमें कौन प्रिसाइड किया था? तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो फर्स्ट इंडियन वुमेन, सॉरी फर्स्ट इंडियन नहीं, फर्स्ट वुमेन जो आईएनसी को प्रिसाइड की थी, वो कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में। और कहाँ पे? तो कलकत्ता सेशन में। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं नागपुर सेशन 1920 में, तो उस टाइम कौन प्रिसाइड कर रहे थे आईएनसी को? तो रास बिहारी बोस जी। एंड गया सेशन 1922 को CR दास किए थे। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं बेलगांव सेशन 1924, तो वो उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो किए थे महात्मा गांधी जी ने। और पहली बार महात्मा गांधी 1924 में किए थे बेलगांव सेशन में और एक ही बार किए थे। ओके, और अगर हम बात करते हैं कानपुर सेशन की, कानपुर सेशन जो 1925 में हुआ था, जो कि प्रिसाइड किए थे सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि थी फर्स्ट इंडियन वुमेन हु प्रिसाइडेड
INC, okay, in 1925. एंड लाहौर सेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का यहाँ पे मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज ऑन द रिवर ऑफ रावी, होस्टिंग फर्स्ट टाइम फ्लैग, ओके। एंड अगर हरिपुरी सेशन की बात करते हैं जो कि 1938 में हुआ था, वो उनको प्रिसाइड कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। एंड देन आफ्टर आया था त्रिपुरी सेशन जिसको 1939 में, तो उनको उसको प्रिसाइड कौन किया था, तो वो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बट बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद प्रिसाइड किए थे राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से रिज़ाइन किया उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था, ओके। एंड अगर हम अनदर INC प्रेसिडेंसी का बात करते हैं तो रामगढ़ सेशन जो हुआ था, वो रामगढ़ सेशन कब था, 1940 में, ओके। और ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, तो ये था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ओके। और ये लॉन्गेस्ट एंड अबुल कलाम आज़ाद जो थे, जो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक INC को प्रिसाइड किए थे और सबसे यंगेस्ट थे, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं 1946 में मेरठ सेशन की, जो कि JB कृपलानी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, लास्ट सेशन था INC का बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और देखते हैं तो वुमेन जो थी INC की प्रेसिडेंट कौन कौन सी रही है, तो टोटल 5 थी। वो कौन कौन सी थी, एनी बेसेंट 1917, 1925 सरोजनी नायडू, 1933 नीलिया सेन गुप्ता, एंड 1959 एंड 78 इंदिरा गांधी, एंड 2004 सोनिया गांधी, ओके। ये 5 थे, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, तो इसका आंसर क्या था, आंसर था ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू 29 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिमरमैन प्लान विथ रेफरेंस टू इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज फॉर टू, किसके लिए है जिमरमैन प्लान। फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग द ओवरसीज इंडियन सपोर्ट इन order to format a revolt against the British government. Yes, it's a correct statement for this question, okay. Next question is crystal maze 2, okay, recently seen in news is associated with, तो वो किससे एसोसिएटेड है, तो है न्यूली डिस्कवर रेड जायंट स्टार दैट occasionally puffs out large cloud and gas dust. No, a real-time deepfake detector with 95% accuracy rate and deliver result in the no, it's not a correct statement. Next is a new version of medium range ballistic missile. Yes, it's a correct statement. So option number C is the correct answer for this question, okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to Anti-Simon Commission, okay. With reference to Anti-Simon Commission, first statement is the primary issue with the commission was that it did not have any Indian as its member. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the Liberation Federation led by Tej Bahadur Sapru welcomed the appointment of the commission and joined it later. No, it's not welcome, it's opposed, okay. So statement boycott, okay. Boycott, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A, which is only one is correct, okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding interim government of 1946, okay. So first statement is it is initially formed by the Congress member alone. Yes, it's a correct statement. Next is interim government could operate under the direction of the Viceroy and the British government in London. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is both is correct, okay. Let's come to the next question, which is which of the following significant feature introduced in the Indian Council Act. So first is in 1892, okay. So first statement is it established the principle of direct election in India. No, it's not a correct statement. It provided Indian member to right to vote in financial matter. No, it allows the member of Indian to council to discuss the budget. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C, which is correct, okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Hyder Ali, okay.
First statement is he established his authority over the Mysore state by defeating Nanjaraj. Yes, it's a correct statement. Next is he introduced new calendar, new coinage system and new weight measure scale. No, ये हैदर अली नहीं, ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था. ओके, टीपू सुल्तान के द्वारा. किसके द्वारा? तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ हैदर अली के रिगार्डिंग पूछा है. तो ही अपॉल इस्टेब्लिश द मॉडर्न आर्सेनल डिंडिगल. yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. okay. और अगर हम हैदर टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानना चाहते हैं तो टीपू सुल्तान वॉज द बोल्ड एंड करेजियस रूलर, वॉज द मैन ऑफ इनोवेशन एंड ये इन्होंने डेवलप किया था मैसूरियन रॉकेट्स विच ही यूज्ड इन द बैटल ऑफ किस में यूज़ किए थे? पोलिलोर में. एंड ही वॉज अ keen follower of French Revolution and he also become the member of Jacobin Club. okay, Jacobin Club के member थे. and to make his support to French Revolution he planted a liberty tree. क्या किए थे? तो प्लांटेड अ लिबर्टी ट्री एट कहाँ पे? तो वो उनका कैपिटल था सेरिंगपट्टनम, वहाँ पे. ओके, एंड न्यू सिस्टम ऑफ कैलेंडर इन्होंने स्टार्ट किया था. ओके, so next, so answer is B. Let's come to the next question, which is with reference to Champaran Satyagraha, consider the following personalities. okay, which of the personalities given above were associated with Gandhiji during Champaran Satyagraha? okay, so first is Braj Kishore, correct. Narhari Parikh, correct. JB Kriplani, correct. So answer for this question is option number D, which is all of the above are correct. And if you are talking about the चंपारण सत्याग्रह, वो 1917 और में हुआ था और किसके द्वारा फर्स्ट टाइम था? गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था जो कि चंपारण में स्टार्ट हुआ था. और ये किससे रिलेटेड था? प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ के फार्मर. किसके लिए? तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, जो कि ज़बरदस्ती उन्होंने करवाया जा रहा था और उसका प्राइस भी लो मिल रहा था. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गदर पार्टी. ओके, फर्स्ट इज द गदर पार्टी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन अ वीकली पब्लिकेशन विथ हेडक्वार्टर इन बर्लिन. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट. हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में नहीं था. कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएस का पार्ट है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ना द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 was passed to crush Gadar movement. yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Let's come to the next question, which is with reference to the Rayatwari system, consider the following statement. okay, first is it was implemented mainly due to the loss of revenue to जमींदार in permanent settlement. no, it's not a correct statement क्योंकि रयतवारी सेटलमेंट जमींदारी के कंपेयर में इसलिए लाया गया था. वो लाया गया था कहाँ पे? साउथ इंडिया में. और ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उधर का लैंड जो था स्मॉल लैंड था, जो कि कलेक्टिव बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में नहीं था. तो उसको ये करने के लिए डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिए थे. ठीक है, ना कि लैंडलॉर्ड्स को दिए या ज़मींदार को दिए थे. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लॉस रेवेन्यू की वजह से नहीं किए थे. नेक्स्ट इज द रेवेन्यू रेट्स अंडर द रयतवारी सिस्टम वर फिक्स्ड. इज इट ट्रू? नो, क्योंकि इसमें ये फिक्स्ड नहीं था जो रिवेन्यू सिस्टम था रयतवारी में. ओके, सो ये भी कैंसिल. इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द रीजन ऑफ पंजाब. नो, इट्स नॉट इन पंजाब, इट्स मद्रास, बॉम्बे एंड असम एंड कुर्ग प्रोविजन. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज. ओके, ब्रह्मो समाज कब हुआ था? 1928 में लाया गया था. ओके, और ये किसने लाया था? तो राजा राम मोहन रॉय जी ने. कहाँ पे? बंगाल में. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, विच इज इट डिस्कार्डेड द टीचिंग ऑफ द वेदास एंड उपनिषद एंड रिलाइड इंटायरली ऑन द वेस्टर्न टीचिंग. नो, इट्स नॉट डिस्कार्डेड, इट्स बेस्ड ऑन. जो ब्रह्मो समाज ये बेस्ड था ऑन द वेदास एंड उपनिषद एंड रिटायरली
and not entirely in the Western teaching. Okay, so first statement is incorrect. Next is it denied the need for a priestly class for interpreting religious writings. Is it true? Yes, it's a correct statement. So statement 2 is correct. And if we're talking about the statement third, which is it accepted idolatry as a practical approach to faith. Yes, it's not correct क्योंकि ये अपोज किए थे. ओके, अपोज किए थे. It opposed the idolatry, superstition practices and rituals also as a practice in the entire Brahminical system. They could worship one god without the mediation of the priest. Okay, so answer for this question is only one, which is option A is the correct answer. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. First is Dharasan Sarojini Naidu is the leader. No, yes, it's a correct statement. Next is तंजौर कोस्ट इज लीडर ऑफ साल्ट सत्याग्रह में कौन था? तो वो सी राजगोपालाचारी. एंड मालाबार कोस्ट में के किलप्पन. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज करेक्टली मैच, विच इज ऑप्शन ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग the Asian Development Bank. Okay, Asian Development Bank, it has over 50 countries as its member. Yes, it's a correct statement. Next is the People's Republic of China, its largest shareholder. No, largest shareholder है USA and जापान का. ओके, और वो कितना है? तो वो है 15.6%. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द चाइना का कितना है? 6.4%. और अगर हम इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया का कितना है? 6.3% शेयर होल्डर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक. ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोवाइड्स लोन्स, technical assistance, grants, equity investment only to the countries in Asia and Pacific region. Is it true? Yes, it's not in only to the, ये सारे कंट्री में करता है. सो आंसर इज इनकरेक्ट. सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज ओनली वन इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स to promote friendly relation with among the political workers from different parts of India. Yes, it's a correct statement. Next is इसमें क्या पूछा? Objective of the Indian INC in the early 19 formation. Okay, to form democratic national movements. Yes, it's also correct. Next is to develop and propagate the anti-colonial nationalist ideology is also correct. So answer for this question is option number C, which is all are correctly all statements are correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following statement. Awadh kingdom of the 18th century. Consider the following statement. Okay, पहला है it emerged from the disintegration of the Tughlaq Empire. No, it's not from Tughlaq Empire, it's from Mughal Empire. Okay, so first statement is incorrect. Next is it was founded by the Burhan ul Mulk Sadat Khan. Yes, it's a correct statement. Next is Lucknow was the first capital of the Awadh kingdom. No, it's not Awadh kingdom. लखनऊ किसका कैपिटल था? तो फैज़ाबाद था. अवध का ये सॉरी लखनऊ नहीं था, ये फैज़ाबाद था अवध किंगडम का कैपिटल. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज ओनली वन इज करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is consider the following statements with reference to Wavell's plan. Okay, Wavell's plan first is except Governor General, all member of the Executive Council were to be Indians. No, it's not a correct statement because ये exception था कि उन लोग कर सकता है, not except. तो ये क्या था? exception था. okay, कि गवर्नर जनरल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव वर टू बी इंडियंस. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज
Hindu and Muslim were have to be representation in proportion of their respective population. No, ये proportion के हिसाब से नहीं था. हिंदू और मुस्लिम were to have equal representation in proportion of their irrespective of population के हिसाब से नहीं था, दोनों का equal था. Okay, so answer for this question is option number D, which is none of the above is correct. Okay, let's come to the next question, which is India Middle East Europe corridor recently in news. Countries which is are surrounded. Okay, not surrounded, इसमें ये कौन सा है? Okay, first is ओमन. ओमन नहीं है. यूएई, इजराइल, जॉर्डन, इटली, ये सारा है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2, 3, 4 आर करेक्टली मैच. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is he had actively participated in the non-cooperation movement and had become a teacher in the National School of Chittagong, which led to his popularly known as Master Da, arrested and imprisoned for 2 years, 26 to 28, for revolutionary activity. He continued to work in the Congress. He was related to Chittagong Armory Raid. He was tried and hanged in the January 1934 for the raid. Its description was related to Surya Sen. Okay, so answer for this question is Surya Sen, option number B. Let's come to the next question, which is which of the following factors were responsible for the decline of Portuguese in India in the beginning of 17th century? Okay, so first statement is they were religiously intolerant and indulged in forcible consciousness. Yes, it's a correct statement. Next is they lagged behind in the development of shipping as compared to other European states. Yes, it's also correct. Next is Portuguese merchant enjoyed much less power and prestige than its landed aristocrats. It's also correct. So answer for this question is option number D, which is 1, 2, 3 all are correct. Okay, and if you are talking about the Portuguese, जो कि इंडिया में सबसे पहले आए थे कब? 1948 में. और कौन आया था पोर्टुगीज से? तो वास्को डगमा जी. वास्को डगमा जी जब आए थे तो उनका वेलकम कौन किया था? तो जामोरिन नाम का एक राजा था, वो किया था रूलर. एंड कहाँ पे? तो वो कैलीकट में वेलकम किया था वास्को डगमा का जामोरिन ने. एंड अगर हम बात करते हैं तो पोर्टुगीज़ यहाँ आए क्यों थे इंडिया में? तो वो पहले तो आए थे प्रॉफिट कर अर्न प्रॉफिट, एंड दूसरा कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए. ओके, ये ऑब्जेक्टिव था पोर्चुगीज़ का यहाँ आने का. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं पोर्टुगीज़ के वाइसराय का, तो फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट था डी अल्मेडा जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था. और ये बने थे कब? 1505 में वाइसराय बने थे और ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लाया था. एंड अगर हम अनदर सेकेंड वाइसरॉय की बात करते हैं जो कि था अल्बेकरर, जो कि रियल फाउंडर बोला जाता है पोर्टुगीज़ का इंडिया में. एंड इसने कॉन्कर किया था गोवा को फ्रॉम दी बीजापुर रूलर इन 1510 में. ओके, एंड ये कॉन्कर किया था किसको? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कॉन्कर किया था कौन? अल्बेकरर ने, सेकेंड वाइसरी ऑफ पोर्टुगीज. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग लीडर्स. ओके, फर्स्ट इज बाबा रामचंद्र, Jawaharlal Nehru, Gauri Shankar Mishra. How many of the personality were associated with Awadh Kisan Sabha? तो 36 का 38 का हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दी अबव आर फ्रॉम अवध किसान सभा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द developments during the non-cooperation movement, consider the following statement. First statement is Mahatma Gandhi promised Swaraj could be achieved within 1 year if the program of non-cooperation movement implemented completely. Yes, it's a correct statement. Next is at the Nagpur session 1920,
The Congress was hesitant to initiate the program of extra constitutional mass action. No, it's not hesitated, it's a supported. Okay. And if you are talking about the third statement, so statement second is incorrect. Third statement, the Congress decided to use the popularize local language instead of Hindi. No, Congress popularize किए थे हिंदी को as well as possible. So तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. So answer for this question is option number A, which is only one is correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements about the Indian Council Act 1861. Okay. First is the act established the portfolio system in the Executive Council of the Governor General. Yes, it's a correct statement. Next is act allowed for the nomination of the Indians as the official member of the Legislative Council. No, it's not allowed. Okay. It's not allowed. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Royal Indian Navy revolt. Okay. First is it started protest against racial discrimination, abuse, and unpalatable food. Okay. So statements first is correct. Next is Congress did not officially support the Royal Indian Navy revolt. Yes, it's also correct. Vallabhbhai Patel Jinnah asked the naval rating to surrender. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. All of the above are correct. Okay. Next is who was the president of Indian National कांग्रेस ड्यूरिंग द अगस्त ऑफ 1940. तो उस टाइम कौन थे? तो वो थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Consider the following statements regarding the Government of India Act 1935. Okay. First is the act provide for the establishment of an all India Federation of the province of British India and princely state. Yes, it's a correct statement. Next is Governor General and Governor were appointed by the British government and responsible to it. Yes, it's also correct. Next is majority of the population of India was given the right to vote. No, it's not majority, it's only 14%. Okay. So answer for this question is option number B is correct. Let's come to the next question, which is recently the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change released the status of leopard in India report 2022 in the context of first is leopard population estimate is carried out by the National Tiger Conservation Authority and Bombay Natural History Society. No, it's not a correct statement because इसमें हो जाएगा leopard population estimation is carried out by the National Tiger Conservation with the हो जाएगा कौन सा वाइल्ड लाइफ institution of India. Okay, so first statement is incorrect. Next is among the tiger reserve Nagarjun Srisalam host the highest population of leopard. Yes, it's a correct statement. And if you are talking about the IUCN status of leopard, IUCN status leopard का क्या है? तो है vulnerable. And if you are talking about the साइट्स CITES साइट्स इंडेक्स, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपेंडिक्स वन में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 का जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो शेड्यूल 1 में है. ओके. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी इंक्रीज स्टेटस ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया विच इज़ सेंट्रल एंड वेस्टर्न घाट वर इंक्रीज. सेंट्रल एंड वेस्टर्न घाट में वो इंक्रीज हुआ है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ द लेपर्ड इन द मध्य प्रदेश, देन आफ्टर हो जाएगा महाराष्ट्र, देन आफ्टर हो जाएगा कर्नाटका, देन तमिलनाडु. ओके.
पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is what was the immediate trigger for the launch of Quit India movement, which is the failure of Cripps mission. Okay, option number A is the correct. And if we are talking about Quit India movement, it's 1942 स्टार्ट हुआ था. एंड स्लोगन क्या दिए थे गांधी जी यहाँ पे? डू और डाई का स्लोगन दिए थे एट दैट टाइम. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements. First is Morley Minto reform in 1909 gave the member the right to ask supplementary question in both central and provincial legislative council. Yes, it's a correct statement. Next is it provide a separate representation of universities and presidency cooperation. Yes, also correct. Next is it reforms provided the right to contest election for all women. No, it's not a correct. It's not provide election के लिए कोई provide नहीं किया गया था. And limited property, and regarding the property, it's also a limited right to vote. And okay, और right to vote कब मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मिला था, जो कि 29 तक रहा था. ओके, so answer for this question is option number B is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements. First is Mahatma Gandhi salt as a symbol resistance during the civil disobedience movement. Okay, 1930. And so statement first is correct. Let's come to the next question. Because he adopted to mobilize a wider discontent against the British through the unpopular monopoly of the government over salt. It's also correct. So answer for this question is option number A, which is both statement 1 and 2 are correct. And statement 2 is the correct explanation of statement 1. So answer is A. Let's come to the next question, which is Bhagat Singh and Buttakeshwar Dutt threw the bomb in the Central Legislative Assembly to protest against the किसके against? तो passage of Public Safety Bill and Trade Dispute Bill, both. Okay, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, बोथ की वजह से. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. और अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी है स्टडी विथ PK Q&A. Okay, thank you so much.